धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय जी। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि गुरु जी ने एक प्रेमी के कैंसर को किस प्रकार जड़ से ख़त्म कर दिया। तो साथ संगत जी, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सतगुरु के हर करिश्मे के बारे में आपको पता चल सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय जी। प्रेमी सेदीलाल बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर यूपी से कुल मालिक दयालु दातार सतगुरु जी के एक प्रत्यक्ष करिश्मे का वृत्तांत इस प्रकार बयान करता है। मैं पिछले कई दिनों से कैंसर की खतरनाक बीमारी से अत्यंत पीड़ित था। मेरी वह बीमारी उस समय आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। ऑपरेशन तो एक नाम ही है, वैसे कैंसर चाहे शरीर के किसी भाग में भी हो, वह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे सतगुरु प्रभु परमात्मा की कृपा से ही जीव बचा जा सकता है। वैसे एक जानलेवा बीमारी है। मेरा दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काफ़ी समय से इलाज चल रहा था और यह बात मेरी जांच रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड व रंगीन एक्सरों से प्रमाणित हो चुकी थी कि अगर नियमानुसार सही ढंग से दवाई का प्रयोग न किया गया तो वह बीमारी मेरे लिए अति भयानक व जानलेवा साबित हो सकती है। हर महीने की तरह उन दिनों डेरा सच्चा सौदा शाहसतनाम सिंह जी आश्रम बरनावा यूपी में माहवारी सत्संग मार्च 1993 के पहले रविवार को होना था। मेरी डेरा सच्चा सौदा बरनावा में हर महीने निश्चित सेवा की ड्यूटी होती है। मैं भी उस दरबार का एक प्रबंधक सेवादार हूँ। उधर तो मैं उस निश्चित तारीख के अनुसार अपनी बीमारी के लिए दवाई आदि लाने के लिए दिल्ली जाना था और इधर सत्संग में अपनी सेवा के लिए हाजिर भी होना बहुत ज़रूरी था। मेरे लिए दोनों बातें ही अत्यंत महत्व रखती थी। एक तरफ तो मेरी ज़िंदगी का प्रश्न था तो दूसरी तरफ सेवा की ड्यूटी थी, क्योंकि दवाई आदि लाने में कम से कम 2-3 दिन का समय अवश्य लगता था। उस वक्त मेरी दवाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए मैंने अपने मन में यह फैसला करके पूजनीय सतगुरु हजूर सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में अपनी गैर हाजिरी के लिए क्षमा याचना करते हुए किसी अन्य सेवादार प्रेमी के हाथ लिखित प्रार्थना पत्र भेज दिया कि मैं अपने विशेष मजबूरी के कारण ही अपनी सेवा से गैर हाजिर हुआ हूँ। वह सत्संग का ही दिन था और उसी दिन मैंने अपनी दवाई लेने के लिए दिल्ली अस्पताल में जाना था। परंतु अचानक पूजनीय सतगुरु जी ने मुझे ख्याल दिया कि शरीर तो नश्वर है और एक दिन इसने चले ही जाना है। श्वासों का क्या पता है कि कितने और आएंगे, इसलिए मैं अपनी सेवा की ड्यूटी पर अवश्य हाजिर होऊंगा। दवाई तो 2 दिन लेट भी ली जा सकती है, परंतु सेवा तथा अपने मालिक सतगुरु जी के दर्शन क्या पता है कि मैं दोबारा कर पाऊँ या नहीं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर ही तो जाऊंगा, कोई बात नहीं। कुल मालिक की सेवा करते हुए अगर मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो यह मेरे लिए अत्यंत भाग्यशाली व खुशी की बात है। इसलिए मैंने दिल्ली में जाने का अपना विचार छोड़ दिया तथा घर से सीधे डेरा सच्चा सौदा बरनावा में अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। मेरे वहां पहुंचने से पहले प्रार्थना के रूप में मेरी मजबूरी का समाचार हजूर परमपिता जी की हजूरी में पहुंच चुका था। जब मैं सच्चे पातशाह जी के दर्शनों के लिए पेश हुआ तो वे समर्थ सामर्थ्य पूजनीय पिताजी ने मुझ पर अपनी मेहर भरी दृष्टि डालते हुए अपने मुखराबिन से फरमाया, बेटा कोई बात नहीं, मालिक ठीक कर देगा, घबराना नहीं है, चेकअप करवा लेना। बस फिर क्या था, कुल मालिक सर्व सामर्थ्य सतगुरु सच्चे पातशाह जी का वचन था, भला मैं कैसे टाल सकता था। अपनी सेवा की ड्यूटी कर लेने के उपरांत जब मैं पूजनीय हजूर पिताजी से आज्ञा प्राप्त करके अगले दिन अपनी निश्चित दवाई लेने के लिए उसी अस्पताल में पहुंचा तो संबंधित डॉक्टर मेरे खुश चेहरे को देखकर बहुत हैरान हुए। मैंने अपने सतगुरु जी के हुक्म अनुसार उन्हें अपनी तरफ से प्रार्थना की कि मेरा दोबारा एक्सरे उतारे। इस पर डॉक्टर ने मेरा एक्सरे लिया। एक्सरे की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गया। एक्सरे में बीमारी का नामो निशान भी कहीं दिखाई नहीं देता।
डॉक्टर को अपना एक्सरे मशीन पर शक हो गया था कि कहीं उसमें कोई नुकसान न पड़ गया हो, इसलिए उसने मुझे किसी दूसरी जगह से अपने एक्सरा उतरवाने के लिए कहा। सतगुरु जी की कृपा से वह एक्सरा भी पहले की तरह बिल्कुल साफ था। डॉक्टर ने फिर मेरा अल्ट्रासाउंड तथा रंगीन एक्सरे भी करवाए। सभी रिपोर्ट एक जैसी ही थी। डॉक्टर को अपनी आंखों तथा अपने आप पर भ्रम सा हो गया। उसने बार बार सभी एक्सरों व रिपोर्ट को इधर उधर से उलट पुलट कर देखा। वह इस प्रकार अपनी पूरी तसल्ली की। डॉक्टर ने मेरी पहले वाली एक्सरे की रिपोर्ट को भी बड़े ध्यान से देखा। पहली रिपोर्ट भी उसने अपने सामने रखी हुई थी। अब वाले सभी एक्सरे में कैंसर या अन्य किसी इन्फेक्शन का नामो निशान भी नहीं था। अपने डॉक्टर को इतनी हैरानी में देखकर मैंने उससे पूछा कि वे इतना घबरा क्यों रहे हैं। इस पर डॉक्टर ने मुझे आश्चर्य से पूछा कि यह कैंसर की इतनी ज़बरदस्त जो इन्फेक्शन थी वह इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई है। मेरी आंखों में अपने सच्चे सतगुरु की खुशी तथा उनके प्रेम में वैराग्य के आंसू थे। मैंने मालिक के प्रेम रंग के उसी भाव में डॉक्टर जनों को बताया कि हमारे सतगुरु सामर्थ्य दाता स्वयं ही भगवान हैं। आप लोग उनके इन अजीबोगरीब खेलों को समझ नहीं सकेंगे। डॉक्टरों के यह पूछने पर कि वे सतगुरु कौन हैं, मैंने हजूर महाराज परम पिताजी डेरा सच्चा सौदा सत्संग व नाम सतगुरु कृपा के बारे में बताया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानता हूँ, सब कुछ बताया। पूजनीय हजूर महाराज मेहरबान दातार जी की अपार कृपा तथा सामर्थ्य वचनों के द्वारा केवल एक पल में ही मेरी इतनी ज़बरदस्त बीमारी का खात्मा हुआ। कुल मालिक की अपार शक्ति तथा दया मेहर रहमत को सुन व खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर वे डॉक्टर जन भी अत्यंत प्रभावित हुए। कुल मालिक की दया मेहर के इस उपरोक्त प्रमाण को पढ़कर सुनकर किसी अन्य उदाहरण की जरूरत नहीं रह जाती है। कुल मालिक पूजनीय परमपिता सतनाम सिंह जी महाराज अत्यंत शक्तियों व रहमतों के भंडार है। वे स्वयं ही करणहार सर्वज्ञाता सर्वव्यापक है। कुल मालिक का वचन सदा अटल है। पृथ्वी आकाश पाताल खंड ब्रह्मांड व युग पलट जाते हैं, परंतु सतगुरु का वचन जो के त्यों सत्य है और वैसे ही होकर रहता है, जैसा कि उपरोक्त साखी से सिद्ध हुआ है। जबकि मेरा कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था, फिर भी मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने सतगुरु जी की हजूरी में हाजिर होकर अपनी हाजिरी लगवाई। मेरा ख्याल था कि कुल मालिक के दर पर कहीं मेरी गैर हाजिरी न लग जाए। भला मालिक मेरे उस त्याग का फल क्यों नहीं देगा। पूजनीय हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अपनी उस बीमारी से इसलिए परेशान था कि मैं सत्संग व अपनी सेवा पर नहीं पहुंच सकूंगा तथा न ही इस बार अपने सतगुरु के दर्शन कर सकूंगा। फिर भी मुझे रहा नहीं गया और अपनी बीमारी तथा मृत्यु की परवाह न करते हुए मैं अपनी सेवा सिमरन पर पहुंच गया। कुल मालिक की कृपा दृष्टि व वचनों से मेरी वह बीमारी इस प्रकार जड़ से खत्म हो गई जैसे मुझे किसी कैंसर की शिकायत कभी हुई न हो। यह कुल मालिक पूजनीय हजूर पिताजी की अपार कृपा का ही करिश्मा है। मैं अब बिल्कुल सही सलामत स्वस्थ अवस्था में दरबार की तन मन व जी जान से सेवा कर रहा हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, यह करिश्मा सतगुरु का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। व जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे के करिश्मे भी आप तक पहुंच सके जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।